हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। यदि आप बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस ले आने चाहते हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी करिएगा। ठीक है, एक बात अपने जीवन में हमेशा याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, उस व्यक्ति को कोई नहीं हरा सकता जो कभी हार नहीं मानता। यानी कि अगर आप हार कभी नहीं मानते अपने जीवन में तो आपको हरा कोई भी नहीं सकता। और यहाँ पर लेके आए हैं आनुवांशिक कूट या जेनेटिक कूट क्या होता है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखेंगे तो हर साल ही आता है जेनेटिक कूट या कोडान एवं एंटी कोडान में अंतर। ये भी अभी बताएंगे कि कोडान क्या होते हैं, एंटी कोडान क्या होते हैं, त्रिक कोडान क्या है। ओके, तो इसमें हर एक पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों डिस्कशन करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम से ओरिएंटेड है। तो अनुवांशिक कोड या हमारा जेनेटिक कोड या जेनेटिक कूट, ठीक है ना, इसको कूट या कोड भी कहते हैं, जेनेटिक कोड भी कहते हैं, अनुवांशिक कूट कहते हैं या जेनेटिक कूट भी कहा जाता है, जेनेटिक कोड भी इसको नाम दिया गया है। तो डीएनए अनुवांशिक सूचनाओं या संदेशों के टेप की भांति है जिसमें नाइट्रोजन क्षारकों के अनुक्रमांक के रूप में अनुवांशिक संदेश होते हैं। प्रोटीन में प्राय अगर देखें तो कितने प्रकार के अम्ल होते हैं, तो 20 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, परंतु न्यूक्लिक अम्ल में केवल 4 ही क्षारक होते हैं। इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जो प्रोटीन भाषा की वर्णमाला में 20 एमिनो अम्ल रूपी हमारे अक्षर होते हैं, और इस प्रकार न्यूक्लिक अम्लों की भाषा में अगर वर्णमाला में देखें तो केवल व केवल 4 रूपी अक्षर होते हैं, क्योंकि अनुवांशिक सूचना mRNA से होकर प्रोटीन तक पहुंचती है। अतः आरएनए की अगर भाषा में देखें तो प्रोटीन की भाषा में अनुवाद करने पर एक शब्दकोश का तैयार होना ही अनुवांशिक कूट की क्या थी, समस्या थी। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आपको याद करना है, और इससे बेहतर आपको कहीं नहीं समझ आएगा। अगर आपको दिक्कत हो रही तो आप कमेंट भी कीजिएगा। ये अनुवांशिक कूट या जेनेटिक कूट, तो डीएनए डीएनए आनुवांशिक सूचनाओं आनुवंशिक सूचनाओं या संदेशों की टेप की भांति कार्य करता है। टेप की मेरे प्यारे बच्चों भांति कार्य करता है, जिसमें नाइट्रोजन क्षारकों के और डीएनए हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है ना, जिसमें नाइट्रोजन क्षारकों के अनुक्रमांक के रूप में आनुवंशिक संदेश होते हैं। आनुवंशिक संदेश होते हैं। प्रोटीन में प्रायः विभिन्न प्रकार के 20 अमीनो अम्ल होते हैं। 20 अमीनो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, परंतु न्यूक्लिक अम्ल में केवल 4 ही क्षारक होते हैं। परंतु न्यूक्लिक अम्ल में 4 ही क्षारक होते हैं, 4 ही क्षारक होते हैं। ठीक है ना, याद रखना।
और आनुवांशिक सूचना mRNA से होकर प्रोटीन तक पहुंचती है। आनुवंशिक सूचना mRNA क्या कहते हैं? मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन में पहुंचती है। कहाँ से? हमारी mRNA से होकर प्रोटीन में पहुंचती है। अतः आरएनए की भाषा का प्रोटीन की भाषा में अनुवाद करने का एक शब्दकोश का तैयार करना ही आनुवांशिक कूट क्या थी? बहुत ही हमारी समस्या थी। और 1-4 अक्षरों की अगर भाषा देखें तो दूसरी 20 अक्षरों की भाषा कारण संभव हो सकता है ना। तो अगर देखें तो आरएनए भाषा का एक अक्षर एक क्षारक प्रोटीन भाषा के एक अक्षर अथवा एक एम्यूलो के समतुल्य था। एक बात ध्यान देना, लेकिन वो हमारा अलग है। इतना अगर आप याद रखेंगे तो इतना ही आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अगर देखें तो इसमें कितने हमारे थे? 4 थे। कुल कितने थे एमिनो अम्ल? 4 थे। देखिए न्यूक्लिक अम्ल कितने थे? 4 थे। तो इस प्रकार अगर देखें तो आनुवांशिक संदेश पद्धति में इस प्रकार आनुवंशिक संदेश पद्धति में कुल 4 के घाते 3 यानी 4 गुणित 4 गुणित 4 कितना आ गया? 64 कोडान होते हैं। तो कोडानों की संख्या कितनी होती है? याद रखना, आनुवांशिक संदेश पद्धति में तो कोडानों की जो संख्या होती है मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के 64 होती है। वहीं पे हमारे फिर आए इसके इस संबंध में अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, लेकिन अगर परंतु क्रिक द्वारा जो प्रस्तुत सिद्धांत था वो हमारा क्या था? सर्वमान्य सिद्ध हुआ था, क्योंकि इसके भी बहुत सारे सिद्धांत आए थे, ठीक ना। लिखेंगे इस सिद्धांत में अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, परंतु क्रिक द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत ही सर्वाधिक मान्य है, सर्वाधिक मान्य है। इस सिद्धांत के अनुसार किसका? इनके क्रिक के द्वारा। इस सिद्धांत के अनुसार किसके द्वारा? क्रिक के द्वारा अनुसार प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए 3 नाइट्रोजन क्षारक का प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए 3 नाइट्रोजन क्षारकों का एक अनुक्रम या ट्रिपल कोड, ठीक ना, त्रिक कोड होता है। अतः आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड डीएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजन क्षारकों का वह क्रम है जिसमें प्रोटीन अणुओं को संश्लेषण के द्वारा संदेश निहित होते हैं। कोड डीएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजन क्षारकों का वह अनुक्रम है जिसमें
प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए संदेश निहित होते हैं, जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के संदेश निहित होते हैं, अब यहाँ पे शब्द आता है मेरे प्यारे बच्चों कोडान और एंटीकोडान और त्रिकोडान क्या होता है। चलिए देख लेते हैं हम लोग कि हमारा सबसे पहले जानते हैं कि हमारा कोडान क्या होते हैं। ये हमारा ये अनुवांशिक कोड या फिर कोड था, इसे हम लोग जान लेते हैं कोडान। तो न्यूक्लियोटाइड्स के उस समूह को जिसमें किसी एक एमिनो अम्ल के लिए संदेश या कोड हो उसे कोडान कहते हैं। बात समझ आ रही है? क्या लिखेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स के उस समूह को न्यूक्लियोटाइड्स के उस समूह को जिसमें किसी एक अमीनो अम्ल के लिए संदेश या कोड हो उसे कोडान कहते हैं। अब बात समझ आई? अगला आता है आपका एंटीकोडान। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? एंटीकोडान। ये एंटीकोडान क्या होता है? टीआरएनए में उपस्थित उस 3 क्षारक समूह को टीआरएनए में उपस्थित उस 3 क्षारक समूह को जो एमआरएनए में उपस्थित कोडान का पूरक हो उसे एंटीकोडान कहते हैं। तो ये मेरे प्यारे बच्चों रहा अनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड, और इसमें हमने बोले या जेनेटिक कोड, और इसमें कोडान और एंटीकोडान के बारे में समझाएं। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड परीक्षा में यही प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे आते हैं और यही आपको बस बनाना है। और मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।